गुड इवनिंग एवरीवन। आज सवाल स्टार्ट करते हैं। एक घोड़े को 1200 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ, घोड़े का क्रय मूल्य। कोई कठिन नहीं है। घोड़े को 1200 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो हमें सीपी निकालना है। किसने पूछा ये सवाल है? तुम लोगों को हम तो लगता है फॉर्मूले ही लिखवाएं, सो रट्टा मान लो, वही लिख देना। दिमाग नहीं लगाना चाहते हो? इस एसपी में क्या क्या है? एक तो क्रय मूल्य होगा, उसमें प्लस में 20% और होगा। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, लाभ किस पर होता है? चीज कम में खरीदी जाती। हम कह रहे हैं कि लाभ किस पर होता है? हाँ, तो क्रय मूल्य का होगा ये 20% होगा। तो एक चीज देखना, क्रय मूल्य हमेशा कितने परसेंट होता है? और देखो इसमें क्या क्या है, इन दोनों में, इसमें एसपी में है क्या क्या है ये बताओ पहले। एक तो सीपी है और एक प्रॉफिट होगा, लाभ। लाभ होगा कि नहीं होगा? जब तो ये बेचा, अगर हानि हुई होती तो सीपी माइनस हानि होती, सीपी माइनस हानि होती। ध्यान रखना, लाभ क्रय मूल्य तुम्हारा 100% होता है और लाभ कितना है? 20%। तो टोटल कितना हुआ? 120%। इतना आया समझ में? यानी टोटल एसपी कितना निकला? 120%। ये परसेंट में 120, रुपए में 1200। तो एक बात बताओ, 1200 रुपए क्या बराबर नहीं है 120% के? है कि नहीं है? और हमें कितना परसेंट चाहिए? 100%। क्यों चाहिए 100%? क्योंकि क्या चाहिए हमें? लाभ चाहिए। लाभ वो रखा है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या है? देखो ये क्रय मूल्य, इसलिए 100 का गुणा किया। परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, यानी 1000 आया। अगर पूछोगे नहीं, बहुत जल्द ही पेपर है, रह ही जाओगे। देखो विक्रय मूल्य दिया है। विक्रय मूल्य में होता क्या है समझो, सवाल को समझा जाता है। अगर आसान बनाना है तो समझो। विक्रय मूल्य में क्या है? क्रय मूल्य होगा, प्लस में लाभ या हानि होती है। अगर लाभ हो तो प्लस लाभ है और हानि हो तो माइनस हानि होती है। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है और लाभ तो में दिया गया है 20%। तो टोटल 120% हुआ। तो ये 120 है क्या? एसपीआई तो है। देखो एसपी में क्या क्या था? सीपीओ लाभ, सीपीओ लाभ का 120 हुआ। 120 कितना हो? 120 है क्या एसपी? यानी तुम्हारा रुपए में 1200 है, परसेंटेज में 120 है और हमें 100 का मान निकालना है। अब कोई ऐसा नहीं कर देना 120 ऊपर रख दो 1200 नीचे। क्यों? हमने ऐसा क्यों रखा? हमने एक दिन बताया था। हमेशा याद रखना, अगर यहाँ परसेंटेज चाहिए यहाँ, तो यहाँ परसेंटेज का मान रखना। अब जैसे इधर पूछा होता 50 रुपए, तो हम यहाँ रुपए वाला हिस्सा रखते हैं, यानी 1200 वाला। लेकिन उसने परसेंटेज पूछा ना, तो बटे में ही परसेंटेज आए, ताकि परसेंट से देखो, ऊपर रखोगे तो कटेगा नहीं, नीचे रखोगे तो कटता है। नहीं पता? इतने दिन से क्या सवाल हल कर रही हो? ये गुणा में यहाँ होता है इसके, तो बटे बटे की चीज क्या हो जाती है? कट जाती है। तो इसलिए 1000 आया। अब यहां देखो, एक पुराना मेज कुछ मूल्य देकर खरीदा गया।
कुछ तो मूल्य दिया है, ये नहीं पता कि कितना है, तो क्रय मूल्य तो पता नहीं, तथा उसकी मरम्मत पर 150 रुपये खर्च हो गए, ये तो पता चल गया। देखो एक मेज है, मेज की बात कर रहे हैं हम, उसका कुछ मूल्य दिया, मूल्य दिया पता नहीं कितना, और प्लस में उसमें 150 रुपये क्या आ गया, मरम्मत का खर्चा आ गया। मतलब ये दोनों मिलके क्या निकलेगा, वस्तु का सीपी निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमने बताया था 200 की खरीदो वहां से चीज, अगर लाने में खर्चा होता है तो उन दोनों को मिला के ही हमें क्रय मूल्य बनाना है, ध्यान देना। तो क्रय मूल्य क्या होगा, मूल्य और रुपए का जोड़ होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फिर उसे 20% लाभ पर 1620 में बेच दिया गया। देखो फिर उसे 20% लाभ पर, अच्छा लाभ पर कितने में बेचा, 1620 में बेचा। तो 1620 है क्या, एसपी, और ये एसपी है 1620। एसपी किससे किससे बनता है, लाभ और क्रय मूल्य से बनता है कि नहीं। क्रय मूल्य कितना है, मूल्य प्लस 150 है, याद रखना। क्रय मूल्य कितना है, मूल्य प्लस 150, तो मूल्य प्लस 150 ये क्या है, रुपए हैं, ध्यान देना, और 20%, ठीक है, बराबर 1620 होगा। तो देखो ये रुपए हैं, ये रुपए हैं, तो इन दोनों को घटा दें तो कितना बचा तुम्हारा, 1520, 1470। अच्छा रुको, इसको एक और तरीके से हल करते हैं, एक बड़ा हो गया ना, है ना। इतना आया समझ में कि नहीं आया, इतना बता दो। देखो तरीका वही है, लेकिन देखना। अच्छा देखो ये मूल्य, ये रुपए है, ये क्या बना, ये सीपी है। सीपी कितना परसेंट, 100%। लेकिन उस पर अब लाभ कमाया उसने कितना, 20% कमाया ना, तब इसका बन के क्या निकला, 120% निकला कि नहीं। और यही 120% रुपए में 1620 के बराबर था कि नहीं था, इतना बताओ। ठीक है, अब 1620 बराबर है 120% के, है कि नहीं है। हमने परसेंट रखा, मतलब हमें यहाँ किसकी परसेंट, देखो हमें निकालना क्या है, ये देख लो पहले, क्रय मूल्य ज्ञात करना ना। तो क्रय मूल्य क्या है, यही तो है जो हमें पड़ता है। ये नहीं पूछा उसने, ये पूछा है कि हमें पड़ा क्या। तो क्या है ये, काट दो, 5 6 दूनी 12 और 6 7 42, 270 और 270 तो 0, 7 5 35 की 3, 5 दूनी 10, 3 1350 रुपया आया, आ गया ना। देखो यहाँ कोई कुछ चीज समझ में ना आ रही हो, तरीका समझना। मेज थी, उसका कुछ मूल्य था जिसको लाने में 150 रुपए खर्चा हो गया, इन दोनों से मिलके बना सीपी। और सीपी कितना परसेंट होता है, हमेशा 100% होगा, और 100% में 20% लाभ हो गया। तो परसेंटेज में कितने में बेचा, 120% में, लेकिन रुपए में कितने बेचे, 1620 में। ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि एसपी ये भी है, एसपी ये भी है, इसलिए बराबर होगा। 1620 120% के बराबर है, हमें चाहिए 100% की वैल्यू। आ गया आंसर है। अरे हाँ रुको रुको रुको, वस्तु का मूल्य पूछा ना, ये क्या है, ये क्या है, ये वाला हिस्सा है, लेकिन अब मूल्य पूछा ना उसने। बाईस, देखो ये आ गया ना, इसमें 150 रुपए तुमने खर्च किए थे, तो 1200 रुपए की तुम्हें तुमने ये चीज खरीदी थी, खर्चा तो बाद में आया ना। ठीक है, आ गया समझ में। हाँ, अब वहां क्वेश्चन में तुम्हें दोनों ऑप्शन थे,
1300 भी और 1350 भी और 1200 भी, तो क्या लगा देते, 1350 लगा देते, है ना। यहाँ देखो, चंद्रकांत ने एक घर 2 लाख में खरीदा तथा उसकी मरम्मत पर 50,000 रुपये लगाए। ये सब वैसा ही है। देखो 2 लाख में खरीदा 50,000 रुपये मरम्मत पे लग गए, ठीक है। अब यदि वह उसे बेचने पर 20% लाभ कमाना चाहता है तो घर का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। मतलब ये पहली चीज तो ये बताओ, ये पड़ा कितने में घर, तो क्या हमें 2,50,000 में नहीं पड़ा कि नहीं। ये तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा कॉस्ट होगी ना कि इतने का घर पड़ा तुम्हें। अब इतना तो तुम्हारा रुपया लग गया है, अब इस पर हमें 20% चाहिए, तो कितने में बेचे। क्या उसने पूछा है कि इतने रुपए का 20% निकालो, नहीं, उसने क्या कहा है कि 20% लाभ चाहिए, तो एसपी बताना है ना एसपी। अच्छा एसपी में होता क्या क्या है, सीपी होता है प्लस में लाभ है, लाभ कमाना है ना, ये लाभ कमाना है तो लाभ है, ये सीपी होता है 100% होता कि नहीं, लाभ यहाँ 20%, तो उसे क्या चाहिए 120% में बेचना पड़ेगा। और ये इतने का हम 120% निकाल लें, 2,50,000 का 120%, परसेंट का 100, इतने का 120% चाहिए कि नहीं चाहिए। बस 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए, 12 पंचे 60 की 6, 12 दूनी 24 और 6 30 और 3 जीरो, देखो 3 लाख आंसर। सही है। ये अगर समझ में ना आया तो पूछ सकते हो, देखो पूछते जाना सवाल, हमें नहीं पता। हाँ बोलो बोलो बोलो, यहाँ नहीं बोलो, क्या नहीं आया समझ में, ये नहीं समझ में आया। देखो सवाल ने कहा है कि 2 लाख रुपए तो खरीदा, 50,000 मरम्मत में, तो पड़ गए तुम्हें 2.5 लाख में, इतने का घर पड़ गया। हम बता रहे ना 2,50,000 का ये घर पड़ गया। अब उसने सवाल में कहा है यदि वह 20% लाभ कमाना चाहता हो, लाभ कमाना चाहता नहीं, उसे लाभ 20% लाभ चाहिए, तो 20% तुम्हें फायदा चाहिए, 20% की फायदा चाहिए। तो एक बात बताओ, फायदा किस पर होती है, क्रय मूल्य पर, हानि या फायदा किस पर होती है, क्रय मूल्य पर। तो तुम्हें क्या बताना है, एसपी बताना है। विक्रय मूल्य पूछा है, विक्रय मूल्य में होता क्या है, क्रय मूल्य होता है यानी जितने का वो घर होगा प्लस में 20% लाभ होगा। हमेशा सीपी कितना परसेंट, 100%, और लाभ कितना 20%, ये दोनों मिलके कितने हुए, मतलब 120% तुम्हारा कौन होगा, एसपी होगा, एसपी होगा 120। तो एक बात बताओ, बस यहां से नई चीज आ गई तुम्हें, इतने का देखो, ये जो मेन हिस्सा होता है ना, इसमें 120% हमने रखा। तुम्हें अगर हम कहते 100% निकालो तो 100/100 काट देते, इतना मिल जाता है। तुम्हें इतने का 120%, 100% नहीं निकालना, 100% से ज्यादा निकालना ना, तो इतने का जब भी पूछे ये 120% चाहिए ना, तुम्हें 120% चाहिए ना, तो जो मूल्य तुम्हारा लग गया हो उसका 120% निकाल लो, 120% का 100 काट दो, आ जाएगा। बस यहाँ समझो कि 120 क्यों निकाला, क्योंकि 120 चाहिए, क्योंकि 100 तो हमारी कौन है, लागत है, उतने का पड़ा तुम्हें, और 20 तुम्हारी फायदा। तुम्हें 120 चाहिए ना कि 100 में मान जाओगे, फायदा चाहिए ना, तो 100 तुम्हारा पड़ा और 20 फायदा, तब 120 निकाला हमने। समझ गए। अगर वो कहता कि 50% फायदा चाहिए तो 100 तो वो 50 फायदा की, यानी 150% निकालना पड़ता। समझ गए। हाँ नोट्स वोट्स बनाते जाना, बाद में शिकायत नहीं होनी चाहिए। एक बैल 1400 रुपये में खरीदने पर पता चला कि उसमें कुछ ऐब है।
अतएव, अतएव 4.5। अरे एफ का मतलब वो होता है उसमें कोई कमी है, शैतान नटखट कि मार देता हो जानबूझ के। ऐब, अरे तुम लोग ऐब नहीं करते रहते हो। हाँ, कहते नहीं बहुत ऐबी है, वही है। हाँ वही ऐब है। यहाँ देखो, तो देखो एक बैल को 1400 रुपये में खरीदा उसने, सीपी था 1400। अब उसमें कुछ ऐप पता चला, ठीक है, और जब ऐप पता चला, खामी पता चली, तुम तो कहोगे बेच दो चाहे हमें घाटा लग जाए, कहोगे। इसी प्रकार उसने क्या कहा कि अतएव 4 सही 1/2% घाटा सहकर, घाटा यानी हानि, घाटा क्या होता, हानि, और हानि कितनी थी, 4 सही 1/2% थी ना। इसको सॉल्व कर लो, 2 चौके 8 और 1 9/2% है ना ये, ठीक है। तुम्हें हानि कितने की हुई, इतने की, ठीक है। अब उसने क्या पूछा, बताए बैल कितने में बिका। अच्छा ये कितना है, देखो हमें क्या चाहिए, एसपी चाहिए ना, कितने में बिका। बेचना क्या होता है, यही होता है। एसपी में कौन कौन होता है, सीपी होता है और प्लस लाभ होता है और माइनस हानि होती। अब जो दिया गया हो, तो तुम्हें हानि दी है ना, तो अब यहाँ कौन काम करेगा, माइनस हानि होगा। हमेशा क्रय मूल्य तुम्हारा 100% होता है, और माइनस हानि कितनी हुई है, 9/2%, तो 9/2% की हानि हुई है ना, हुई है। अब इन दोनों को घटा लो। अच्छा 9/2 को क्या हम 4.5% नहीं लिख सकते, नहीं पता। अरे गधे 9/2 क्या कहलाता है, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 4.5 हो गया ना। तो इतना लिखा, और 100 में से 95.5% बचा। देखो घटा लूं, घटाने पे ये नहीं आएगा। अब घटाना ना आता हो तो फिर पता नहीं हमें इतना आया कि नहीं आया। तो ये कौन निकला तुम्हारा, देखो एसपी निकालना था। एसपी में होता क्या है, सीपी और हानि है। सीपी तुम्हारी 100, हानि इतनी, मतलब तुमने 100% में खरीदा था, इतनी हानि खा गए, मतलब इतनी हानि लग गई, यानी इतने कम रुपए मिलेंगे तुम्हें। तो कितने में बिका होगा, इतने में, परसेंटेज में इतना है। तो एक बात बताओ, क्या तुम्हें, अब तुम्हें 1400 रुपये थे ना, 1400 रुपये का बैल था, तुम्हें कितने मिले, इतने परसेंट मिले, तो 95.5% मिले। परसेंट के लिए 100 नीचे कर दो, और दशमलव यहाँ है, दशमलव हटा दो तो 1 जीरो और लगा दोगे, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ जाएंगे। और कट सकता है क्या, नहीं कट रहा। तो देखो 14 पंचे 70 की 7, 14 पंचे 70 और 7 77 की 7, 14 नम्मा 126 और 7 133, और 10 है ना बटे में, तो कितने जीरो, 1 जीरो है ना, तो 1 अंक बाद दशमलव नहीं आ जाएगा। देखो ना, बुद्धि लगाओ। क्या आप पढ़ते हो तुम लोग, नहीं आया इतना आंसर। 1 अंक है तो 1 अंक खिसकाओगे तो यहीं तो आएगा, चाहे 0 से 0 काट दो, 2 में से चाहे जो कर लो। तो मतलब ये लोग देखते नहीं है, आंख के अंधेया कहलाते हैं। पेपर आने दो फिर पता चलेगा, फिर होगा अच्छा नाम। लापरवाही करते जाओ, आया ना हो समझ में तो पूछ लो। देखो सीपी दिया था, हानि इतनी थी, अब हमें एसपी चाहिए था। एसपी में होता क्या है, सीपी लाभ दिया हो तो लाभ, हानि दी हुई सो हानि होती है। हानि घटती है सीपी में, घट गई तो इतनी बची। ये कौन है, जितने में ये चीज बिकी, एसपी ही था ना, इतने में बिकी, तो इतना परसेंट चाहिए हमें किसका, सीपी का। सीपी का 1400 का ना याद रखो, सीपी का याद रखो, तो सीपी हर जगह काम आ जाएगा, 1400 नहीं आएगा काम।
सेम 34 नंबर का है। 200 रुपये में खरीदा, 12.5% की हानि हुई, वस्तु का विक्रय मूल्य यानी 100% माइनस 12.5% हो जाएगा, मतलब 87.5% निकालना है। यानी इसका आ जाएगा 200 का 87.5% और ये दशमलव हटा दो तो 0 यहाँ आ जाएगा। 26 का गुणा नहीं बनता, लेकिन हमसे 13 का बनता है, तो 13 गुणे 2 कर दो इसे। 13 पना 65 और 6, 13 7 91 और 6 97 की 9, 13 8 104 और 9 113 और 2 का गुणा करना है, 0 1 7 दूनी 14 1 15 3 दूनी 6 1 7 और 2 एकम 2 2 एकम 2 और 2 0 इतना है 227.5 या 227 हमें के देखो इतना ही आंसर आ रहा होगा दूसरे नंबर का। 34 का है ना, 34 का देखो 175 आ रहा है। रुको इसको करना बिल्कुल सेम है, कुछ गुणा हम गलत कर गए होंगे, सेम है जैसा अभी 33 का किया ना, ऐसे ही करना, ठीक है। अब देखो 38 का, किसी सामान को 153 में बेचने पर एक आदमी को 10% की हानि होती है। देखो 153 में बेचा है, यानी ये कौन होगा, एसपी होगा, तो इतने में बिकी तो 15% की हानि हो गई, यानी इतने में बिकी तो 15% की हानि हो गई। अच्छा ये एसपी है ना, तो एसपी में क्या सीपी और लाभ और हानि होता है, कहाँ ये, अच्छा यहाँ देखो सीपी होता है, लाभ या हानि होता है, तो तुम्हें यहाँ कौन दिया है, हानि है ना, तो हानि मान के चलो, और हानि हमेशा माइनस में। सीपी तुम्हारा कितना परसेंट, 100% होता है, हानि कितनी दी गई है, 10% दी गई है, तो ये कितना होगा, 90% होगा, कौन होगा 90%। रुको एक बार और पढ़ते हैं इसको, दोबारा पढ़ो सवाल को एक बार। किसी सामान को 153 में बेचने पर एक आदमी को 10% की हानि होती है। 20% लाभ पाने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा। अच्छा ऐसा है, हम आधा दूर पड़ गए सवाल। 20% का लाभ पाने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना पड़ेगा, यानी हमें उसका एसपी चाहिए है ना। तो एक काम करो, पहले हम निकालेंगे सीपी कि हमें उतने का पड़ता, यानी कितने का पड़ रहा है। तो देखो यहाँ देखो एसपी तो मैं दिया है 10% की हानि हो रही, एसपी यानी ये 100% होगा, एसपी में सीपी 100% माइनस 10% ये हो रहा, मतलब 90% कौन होगा तुम्हारा, ये एसपी होगा कि नहीं होगा, और परसेंटेज में ये है ना। अरे कदो 153 रुपये कितने के बराबर है, 90% के बराबर है, और 100% की वैल्यू चाहिए हमें। 100 कौन है, 100 कौन है, सीपी। तो पहले सीपी निकालेंगे, जब तो हम दूसरे का एसपी निकालेंगे। तो देखो परसेंटेज से परसेंटेज गया, 0 से 0 गया, 9 से 9 एकम 9 9 7 63 170 आया, ये 170 तुम्हारा कौन निकला, सीपी। अब वो क्या कह रहा है कि 20% क्या चाहिए, लाभ चाहिए, यानी 100% भी चाहिए हमें, प्लस में 20% लाभ चाहिए, यानी 120% चाहिए किसका, 170 का। तो 170 का 120% निकालेंगे तो 0 0 0 0 12 7 12 7 84 12 7 84। अरे भगवान, 12 7 84 की 8, 12 एकम 12 और 8 कितना आ रहा, 100 नहीं आ रहा होगा,
गधे हो तुम लोग। आ रहा है? हाँ। कितना आ रहा? हाँ। सर मैं 170 कह रही थी, जब वही देख रहे थे वो है क्या? हमें तुम्हारी आवाज सुनाई दी 170 वाली। ऐसा है? तो हमने इसको क्यों कूटा? आया ना समझ में? देख लो, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ये कम दिखेगा, ठीक है, काम चला लेना, बाकी हम बोलते गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो, याद रखना। अब देखो, इसका एक शॉर्टकट बता दे। कभी भी ऐसा सवाल हो कितने में 153 में बेची 10 की हानि, मतलब 10 हमें नहीं मिले तो हमें 100 में से कितने में, देखो इसमें क्या होगा, 100% होगा और माइनस के 10%, मतलब 90% में हमने क्या कहलाई होगी, बेची होगी। यानी 153 कितने परसेंट के बराबर होगा, 90% के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। गुणे हमें कितना चाहिए लाभ, 20%। 100 और 120, यानी 120 चाहिए ना, तो डायरेक्ट 120 करो। 0 से 0, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 3 से काटेंगे तो 5 15, 1 और 4 एकम 4, 4 पंचे 20। लो इतनी सी जगह में हल। लेकिन समझो, पता है ये बनाने के लिए बहुत बड़ा पढ़ना पड़ता है, तब इतना सा समझ में आता है। रट्टा नहीं मानना है, हम समझा रहे हैं जैसा वैसे ही पढ़ना है, कुछ ऊट पटांग नहीं पढ़ लेना। जो समझ में ना आए हमारे पढ़ाने में वो पूछ लेना कि हमने ये क्यों किया, कैसे किया, सब पूछ लेना। समझ गए? देखो, कुछ वस्तुओं को 10 रुपए में 12 के भाव में खरीदा जाता है। देखो, कुछ वस्तुएं 10 रुपए में कितनी, 12 के भाव से खरीदी। ये कौन है, सीपी है ना। 10 रुपए में 12 खरीदी, समझ लो 10 रुपए में समझ लो 12 वस्तु आई, ठीक है। अब कहाँ गया भाई, हाँ, तथा सभी वस्तुओं को 12 में 10 के भाव से बेच दिया, यानी 12 रुपए में 10 बेची। ये कौन है, एसपी है ना, ठीक है। तो यहां देखो, सवाल देखो, मेन चीज प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। यहां देखो, लाभ ज्ञात करना है, लाभ परसेंट। तो हमेशा याद रखना, सभी सवालों के लिए बता रहे, सबसे अच्छा सवाल है। कुछ भी बेचे कि इतने के भाव से खरीदे, इतनी बेची, और जस्ट अपोजिट हो कि इतने रुपए में इतनी बेची। एक सीपी हो, एक एसपी हो, ऐसा ऐसा बना लेना। और जब भी ऐसा ऐसा बना लेना तो ध्यान देना, एक बात बताओ, अच्छा देखो, सुनो, एक काम कर लो, वस्तु बराबर कर लो। अब तुम्हें पता चल रहा है क्या ऐसे में? नहीं, यहाँ कितनी वस्तु हैं, यहाँ कितनी है? तो एक काम करो, ये 10 दिख रहा है ना, इसका गुणा ऊपर कर दो तो इसमें भी होगा। याद रखना, तरीका सीख लो, ये सवाल करने का तरीका बेस्ट तरीका है, बेस्ट तरीका सिखा रहे हैं। हमने क्यों किया, देखो यहाँ पे इन दोनों को बराबर करना है, तो अच्छा तरीका है, अगर इसको बराबर करना है तो इसका गुणा इसमें कर दो,
और इसका गुणा इसमें कर दो तो बराबर हो जाएंगी। तो एक बात बताओ, 12 और 10 को बराबर करना है हमें, तो 10 का गुणा ऊपर कर दो और नीचे किसका गुणा 12 का कर दो। क्या 12 धाम 120, 12 धाम 120 हो गई ना बराबर। तरीका समझना। कभी कभी भी देखो रुपए और ऐसा वाला आ जाए तो इसका 10 का गुणा इसमें कर देना, नीचे वाले का ऊपर गुणा ऊपर वाले का, और अगर इस साइड करो तो इस साइड भी करना है, किसका, इसी का। कुछ गलत कर गए क्या, यहाँ 12 का करना है, यहाँ किया 12 तो यहाँ भी 12 चाहिए। तो देखो 10 गुणे 10 कितने होते, 100 होते, और 12 गुणे 12 कितने होते, 144 होते हैं। मतलब ये बने तुम्हारे 100, ये बने 144 बने। ये कौन था, सीपी, ये कौन था, एसपी। 100 रुपये में कितनी बारी दाम, 120 वस्तु हुई, और 10 रुपये में कितनी, 120 वस्तु। तो अब समझ में आ गया कि वस्तु तो 120 है, खरीदी 100 में, बेची 44 में, कितने का लाभ, क्या 44 का लाभ नहीं है, किस पर, किस पर, किस पर, क्रय मूल पर होता है ना, 100 पर, गुणे 100, 44% आ रहा है क्या। देखो सबसे बेस्ट तरीका समझा दिया हमने, आ गया ना, सबसे बेस्ट तरीका है वो। बटे अटे भिन्न में नहीं सीखना, बताए परसेंटेज अगर आती है, हमने बताया था ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, परसेंटेज से ये हल करोगे। औसत भी होती है परसेंटेज से हल, औसत लेकिन तुम्हारे पहले आ गया, इसलिए हमने परसेंटेज से एक भी सवाल नहीं बताए। देखो कभी भी सवाल हो कि इतने रुपए में इतनी पेंसिल, इतने रुपए में इतने की दर से खरीदे, इतने की दर से बेचे, खरीदने और बेचने वाली बात हो तो हमेशा वस्तु बराबर करनी है। वस्तु बराबर करने के लिए जो संख्या ऊपर हो उसका गुणा नीचे, और जो नीचे हो उसका गुणा ऊपर। फिर इसको ऐसे बना लेना, सो तुम्हें दिख जाएगा कि तुमने इतने रुपए में इतनी खरीदी, उतने रुपए में उतनी ही बेच दी। यानी वस्तु तो बराबर खरीद रहे हैं और बराबर बेच रहे हैं। 120 वस्तु खरीदी, 120 वस्तु बेची, इतना हुआ क्लियर। 100 में खरीदी थी, 144 में बेच दी, तो 44 रुपए फायदा हुई ना, किस पर हुई, क्रय मूल पर होता ना, लाभ हो रहा नहीं। तो 100 और परसेंटेज का 100, 100 से 100 कट गया, कितना, 44%। आ गया ना। तो आज के लिए इतना ही, जितने सवाल हैं। वैसे तो कल लास्ट क्लास है, कल पूरा फिनिश हो जाएगा ये, तो पूरा लगा के आना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू। सवाल लगाना, ठीक है।